हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड फील्ड वर्कर के सिलेबस को लेकर के। सिलेबस देखिए बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सिलेबस समझने में। तो सिलेबस जो है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पेपर 1, फिर पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, 3 पेपर होगा, इसको दिमाग में रख लीजिए। पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि हिंदी में आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये दो जो रहेगा सवाल पूछा जाएगा लैंग्वेज से। तो हिंदी में जो है वो आपका हिंदी अनुच्छेद पूछा जाएगा, उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी व्याकरण से आपका 60 सवाल पूछा जाएगा, 60 प्रश्न रहेंगे। अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अंग्रेजी में आपका देखिए 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका अनुच्छेद से, और व्याकरण से आपका 20 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यानी टोटल अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन और इधर जो रहेगा आपका 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 30% लाना है। 30% बोले तो आपका 120 का 30%, तो यानी कि आपका टोटल जो है वो 36 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 36 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 36 क्वेश्चन आपका एकदम सही रहना चाहिए, तभी फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 काउंट होगा, ठीक है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 देखिए आपको इस चैनल पर आपको हिंदी का सुविधा मिल जाएगा, आपको हिंदी के बारे में जानकारी मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है मैं वो सब चीज़ बता दूंगा। देखिए पुस्तक जो है वो क्षितिज भाग 2 पढ़ना होगा, आप क्लास 10 का जो बुक है हिंदी का, ठीक है, उसी के आधार पर जो है सिलेबस बनाया गया। तो सिलेबस में देखिए उधो तुम हो अति बड़े भागी सूरदास का लिखा हुआ काव्य खंड है। तो इस तरह से टोटल आपको जो 9 काव्य खंड पूछा जाएगा, ठीक है। इसी में से 9 काव्य खंड में से सवाल पूछा जाएगा। उसका फिर गद्य खंड में टोटल देख लीजिए 8, टोटल जो है यहाँ से गद्य खंड में 8 चैप्टर, तो 8 चैप्टरों में से कोई भी हर चैप्टर से एक सवाल तो रहेगा ही, फिक्स है, ठीक है। एक सवाल रहेगा, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन में से अब देखिए सिलेबस भी तो नहीं है। अब इसमें से अगर हम लोग फिर अभी काउंट करके देखेंगे, ठीक है, कितना बन रहा है, देखिए तभी आपका फिर सिलेबस कंप्लीट होगा। और इतना याद रखिए सब चैप्टर से एक दो दो क्वेश्चन रहेगा। इधर 9 हो गया, 8 हो गया, इधर 5 हो गया, ठीक है। तो 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक। उसके बाद अभी और भी है, 22 टॉपिक के बाद आपका यहाँ पर ग्रामर हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्रामर एक, क्रियाभेद, विभाग के भेद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। उधर 22, 22 प्लस 13 यानी 5, और इधर हो गया आपका 3, ठीक है। तो 5 और 3 इससे अगर हम लोग गुना कर दे दो दो क्वेश्चन भी, तो 70 क्वेश्चन होता है। 70 क्वेश्चन फिर प्लस 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन फिर जो है सो आपका मतलब मान के चलिए हर हर चीज़ से आपसे दो दो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। आप पूछने के बाद फिर आपका जो 30 क्वेश्चन जो रहेगा फिर आपका वो रिपीट करेगा, मतलब एक दो चैप्टर्स उसी से उठा उठा के दे देगा, और क्या, ठीक है। इसी में से तीन मतलब हर फिर हो सकता है इसमें से तीन तीन क्वेश्चन दे दे, ठीक है। इस तरह से रहेगा सवाल, ठीक है। सीजीएल में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, हर चैप्टर से सवाल था, इसमें भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस में मैं हिंदी का जो है वो लैंग्वेज में उधो तुम हो अति बड़े बड़े भागी, ठीक है, सूरदास का लिखा हुआ है, तो उसको मैं चैनल पर जो है सो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो सारा चीज़ चैनल पर नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले पेपर 3 जीएस में। पेपर 3 यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन, ठीक है, 120 क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन में देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से कितना सवाल पूछा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और झारखंड से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, आपका सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेबस में, ठीक है। आप देख लीजिए अभी से आप क्या कीजिए, चुपचाप से आप करंट अफेयर तो पढ़िए पढ़िए मंथली वाइज, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपका सामान्य समसामयिक विषय जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ठीक है, उस टॉपिक करंट अफेयर में इस पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय पर पुरस्कार को याद कीजिए। फिर भारतीय भाषा को पढ़िए, फिर पुस्तक पढ़िए, लिपि पढ़िए, राजधानी पढ़िए, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। अपने चैनल पर ये सारा टॉपिक जो है सो टॉपिक वाइज जो है सो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सब चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसी के अंदर से ही सवाल पूछ लिया जाएगा।
उसके बाद भी झारखंड से देखिए, झारखंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो देखिए वो लिख दिया गया है झारखंड राज्य का भूगोल। अब झारखंड राज्य का भूगोल थोड़ा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। इतिहास थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। सभ्यता संस्कृति ये थोड़ा सा लेंदी है। इतिहास भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन सभ्यता संस्कृति जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। भाषा साहित्य हो गया, इसमें भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। स्थान हो गया, ये तो इजी हो जाएगा, खान खनिज से भी हो जाएगा। उद्योग हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, करंट अफेयर्स हो गया ये, ठीक है। करंट अफेयर कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हो जाएगा, विकास योजनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले क्या कीजिए, छोटा छोटा टॉपिक को पहले रट लीजिए। उद्योग कर लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन कर लीजिए, ठीक है। खेल खिलाड़ी से रिलेटेड याद कर लीजिए, विकास योजनाएं, मतलब है ना, खान खनिज, ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। फ़ायदा होगा फिर। मैथ जो बोल रहा है 10th लेवल का पूछा जाएगा, आई होप 10th लेवल का पूछेगा। ये मत सोच के चलिएगा कि 10th लेवल तक पूछेगा, 10th लिखा रहता है लेकिन इसका ऊपर हाई लेवल का भी सवाल पूछ देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड यहाँ लिखा है, दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान, यानी कि आपका करंट जो साइंस है वो पूछ देगा। स्टैटिक तो पूछेगा ही, लेकिन आपका करंट से भी पूछ देगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस की जानकारी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह की जो दिक्कत है, परेशानी है, उस चीज़ से आपको निकाल सकूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना करके डालूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।